हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए सेशन में आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा चार और अपने साथ है एक खास मेहमान, तो जो आपको सभी फोर्सेस के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट में जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कैरियर बनाओ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए बच्चों को। धन्यवाद हरीश सर और पूजा मैम कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया। और परिचय की बात करें तो मेरा नाम मुकेश है। मैं राजस्थान के सीकर का रहने वाला हूं और वर्तमान में मैं उड़ीसा में पोस्टेड हूं। मैं सीआईएसएफ में फायरमैन की पोस्ट पे कार्यरत हूं। बिल्कुल सर, तो अब मैं बच्चों की तरफ से बहुत सारे प्रश्न आपके लिए लेके आई हूँ। जो भी बच्चे हैं फोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अलग अलग फोर्सेज होती हैं, जैसे अभी लेटेस्ट में आपके एसएससी जीडी की भर्ती है, उसमें बहुत सारी फोर्सेज आती हैं। तो बच्चों के तरफ से मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ। आप प्लीज मुझे शॉर्ट एंड स्वीट में आंसर दीजिए ताकि बच्चे समझ सके सभी फोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहला तो मेरा यही प्रश्न है कि एसएससी जीडी में सर कौन कौन सी फोर्सेज आती हैं? जैसे कि एसएससी जीडी में है ना, सबसे 7 पैरामिलिट्री फोर्सेज आती हैं। सबसे पहले तो आपकी एसएसएफ आती है, उसके बाद आपकी सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और असम राइफल्स। ये 7 पैरामिलिट्री फोर्सेज एसएससी जीडी के थ्रू आप इसमें जा सकते हैं। सर आपने जो फोर्सेज बताई हैं उनमें लड़कियों की तरफ से ये क्वेश्चन है कि लड़कियों के लिए सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी होती है? क्योंकि हालांकि माना जाता है कि ये एज ए जैसे ग्रामीण एरिया की बात करें तो बेल्ट की नौकरी इनको बोलते हैं, वर्दी की। तो इनमें लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट कौन सी है यदि लड़के इसमें जाना चाहें तो? सबसे पहले तो देखो, जैसे कि आप बेरोजगार हो ना, तो आपको एक सरकारी नौकरी की जरूरत है। सबसे पहले तो आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाए। फिर भी आप चाहोगे कि इसमें कौन सी फोर्स सबसे अच्छी है लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए तो सारी फोर्सें अच्छी हैं। जैसे कि आप लड़कियों के लिए बता दूं, मैं एसएसएफ होती है, दिल्ली में आपकी हमेशा ड्यूटी रहेगी। और सीआईएसएफ उसके बाद आपकी लड़कियों के लिए बेहतर है, इसी एयरपोर्ट मेट्रो में ड्यूटी करती है। लड़कियों के लिए इसमें क्या है, सुविधाएं थोड़ी ज़्यादा रहती हैं। बिल्कुल सर, आपने जो फोर्सेज बताई है, इन सभी फोर्सेज की लोकेशन और वर्क क्या होता है, क्या कार्य करना होता है इनको? अच्छा, तो मैडम जी एसएससी जीडी में ना, जैसे कि आपका एसएसएफ है, इसका वर्क क्या रहता है कि दिल्ली में जो अपनी सचिवालय वगैरह या गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स रहती है ना, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है ना एसएसएफ के हाथों में। इसकी वैकेंसी भी बहुत कम आती है एसएससी जीडी के थ्रू, तो इसकी कट ऑफ भी सबसे हाई रहती है। उसके बाद आपकी सीआईएसएफ आती है, और सीआईएसएफ एयरपोर्ट, मेट्रो, बंदरगाह, प्लांट जो सरकार के औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ पे ये अपनी सुरक्षा देती है। इसके अलावा बीएसएफ आपकी बॉर्डर एरिया में पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर पे, जैसे आपने जीके में पढ़ाया भी होगा, 4096 किलोमीटर की सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ भारत की लगती है। तो वहाँ पे ये अपनी बीएसएफ विंग काम करती है। उसके अलावा आपकी एसएसएफ आईटीबीपी चाइना तिब्बत बॉर्डर पे काम करती है, और आपकी आईटीबीपी हो गया इसमें। और आपकी ये जो सीआरपीएफ है, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखती है। भारत में कहीं भी दंगे फसाद होते हैं, यानी भारत में शांति बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी। सीआरपीएफ ये सब देख रेख करती है। और इसके अलावा असम राइफल्स है ना, जो नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र आपका, जो नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स हम जो बोलते हैं, वहाँ पे जो स्टेट हैं, वहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी शांति बनाए रखने के लिए असम राइफल्स काम करती है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोस्टली स्टूडेंट कमेंट करते हैं, जैसे हम क्लास वगैरह लेते हैं या फिर अदर भी करते रहते हैं, मोस्टली स्टूडेंट है वो सीआईएसएफ को वरीयता देते हैं। ऐसा क्यों? क्या इसमें ऐसा क्या खास है जो बच्चे मतलब लगभग का सपना ही रहता है वर्दी पाना है तो सिर्फ सीआईएसएफ की पाना है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि सीआईएसएफ है ना, एसएसएफ सबसे टॉप में है, उसके बाद सीआईएसएफ है। एसएसएफ की वैकेंसी बहुत कम आती है, बहुत कम, मतलब 20, 15, 25, इससे ऊपर इसकी मतलब सीटें आती नहीं है। तो इसके बाद सीआईएसएफ आती है। अगर आपके ज़्यादा स्कोर करेंगे, आप ज़्यादा मार्क्स आपके रहेंगे, तो आपको सीआईएसएफ मिलती है। सीआईएसएफ में सुविधाएं इतनी है ना, वर्कलोड कम रहता है और सुविधाएं ज़्यादा रहती हैं। आप सबसे बड़ी सुविधा तो ये है कि आप है ना, वहाँ पे क्वार्टर आपको मिलेगा, गवर्नमेंट का क्वार्टर मिलेगा, आप उसमें अपने विद फैमिली के साथ वहाँ रह सकते हो। सबसे बड़ी सर एक बीच में आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी, जैसे सीआईएसएफ में आप बता रहे हो कि वर्कलोड कम होता है, इसका मतलब वो नेक्स्ट किसी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं उसमें? बिल्कुल, अगर सीआईएसएफ में आप हो तो आपको समय, अच्छा खासा समय मिलता है। आपको अपनी ड्यूटी के अलावा भी आपको अच्छा खासा समय मिलता है, और शांति के साथ आप ड्यूटी करते हो। शांत, जैसे 8 घंटे आपकी ड्यूटी कंप्लीट हुई, 8 घंटे के बाद आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप अपनी बुक्स के साथ सहारा ले सकते हो, बुक्स मतलब पढ़ सकते हो, और अपने अदर एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन ये है कि सर जैसे एसएससी जीडी है अभी, तो एसएससी जीडी के थ्रू यदि सीआईएसएफ आप बता रहे हो सबसे बेस्ट है, तो उसके थ्रू यदि सीआईएसएफ में जाना चाहे तो उसके लिए कितना स्कोर हो? हाँ, जैसे कि सीआईएसएफ में ना आपकी 2 विंग होती है, एक तो फायर विंग होती है, एक और सिक्योरिटी विंग होती है। तो सिक्योरिटी विंग जैसे एसएससी जीडी के थ्रू आप सिलेक्शन लोगे तो आप सुरक्षा का काम करोगे, और इसी में एक दूसरा डिपार्टमेंट होता है फायर विंग। अगर फायर विंग में आप जाओगे तो उसमें क्या होता है, 12 पीसीएम पे आपको फायरमैन की पोस्ट निकलती है, वो अप्लाई करो, उसमें आपका सिलेक्शन होता है। तो और उसमें एक ड्राइवर होता है, फायरमैन के साथ एक ड्राइवर रहता है, वो उसको डीसीपी बोलते हैं, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर उसको बोलते हैं। अगर उसमें आप दोनों में जाओगे तो आपको 2700 रुपया एसएससी जीडी में जो सिलेक्शन लेते हैं उनके अलावा उनको 2700 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा मिलते हैं। और इसके अलावा भी है ना, आप ट्रेडमैन के थ्रू सीआईएसएफ में जा सकते हो। और
नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। हाँ, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे मोस्टली जो बच्चे तैयारी करें लगभग का यही होता है कि सैलरी कितनी होती है, और सैलरी में भी क्या ऐसा कुछ होता है कि ट्रेनिंग के दौरान अलग हो फिर उसके बाद में कुछ अलग हो, ऐसा कुछ है? हाँ, ये अलग होता है। ट्रेनिंग के दौरान थोड़े 3 से 4 हज़ार रुपये कम मिलते हैं। ट्रेनिंग के बाद आफ्टर ट्रेनिंग आपको 3 से 4 हज़ार आपकी पेमेंट बढ़ जाता है। जैसे कि आपका अभी 21,700 रुपये आप मतलब स्टार्टिंग आपका बेसिक रहता है। उसके बाद आपको एचआरए मिलता है, टीपीटी मिलता है, और आपको इसके अलावा ना वो राशन मनी मिलता है। ऐसे टोटल मिलाकर हम बात करें तो 33 से 34 हज़ार रुपये आप अंडर ट्रेनिंग आपको इन हैंड आपको मिल जाएंगे। और जैसे आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी तो आपको 37 हज़ार रुपये आपको पर मंथ मिलने लग जाएंगे। ट्रेनिंग में क्या कुछ होता है, कितना क्या हार्ड होता है या फिर नॉर्मल नहीं, होता है? ट्रेनिंग जैसे कि एसएससी जीडी थ्रू आप सिलेक्शन लोगे ना, तो सीआईएसएफ एसएसएफ इनका सबका क्या ट्रेनिंग शेड्यूल अलग अलग होता है। तो इनका अलग अलग होता है। सीआईएसएफ का थोड़ा नॉर्मल होता है, बीएसएफ आईटीबीपी इनका थोड़ा ट्रेनिंग हार्ड होता है, और इनका पेमेंट सबका सेम रहता है। लेकिन क्या है कि आईटीबीपी और बीएसएफ वगैरह है ना, एसएसपी वगैरह ये हार्ड एरिया में पोस्टेड रहती हैं, तो इनको थोड़ा हार्ड एरिया के रूप में एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है। और बाकी सीआईएसएफ को थोड़ा पेमेंट कम मिलता है। हालांकि सीआईएसएफ में ना इतना रिस्क नहीं है। हाँ, थोड़ी फैसिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। इनको सीएसएफ वालों को या फिर एसएसजीडी वालों को मालूम, इनको मेडिकल फैसिलिटी क्या क्या मिलती है? मेडिकल फैसिलिटी जैसे कि आप भर्ती हो जाओगे ना, भर्ती होने के बाद आपको गवर्नमेंट सारी सुविधा देगी मेडिकल में। आपको अगर कुछ होता है तो वो सारा जिम्मेदारी गवर्नमेंट का बनता है। अगर आपके माँ बाप को कुछ होता है तो उसके सारा खर्चा सरकार वहन करेगी। और अगर आपके बच्चों को कुछ होता है तो वो सारा कुछ वहन है ना सरकार करती है। आपको और आपके माँ बाप और आपके बच्चों को ये सब कुछ है ना सरकार देखती है। अगर एक बार आप गवर्नमेंट जॉब में चले गए तो फिर आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई बीमार हो गए मेडिकल फैसिलिटी है कि नहीं है। तो गवर्नमेंट अच्छा खासा मेडिकल सुविधाएं आपको उपलब्ध कराती है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन सर मेरा ये है कि जैसे कई बच्चे होते हैं एसएससी जीडी में अभी जो भर्ती है उसमें उनकी अच्छी सी प्रिपरेशन नहीं हुई या फिर एज का कोई जैसे इशू हो गया, तो यदि एसएससी जीडी ना हो और एसएससी जीडी के अलावा भी उनको जुनून सिर्फ सीएसएफ का है, तो वो एसएससी जीडी के अलावा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे सीएसएफ में जा सकते हैं? जैसे कि मैं बताया ना आपको अभी पहले, जैसे सीएसएफ में क्या होता है तो सुरक्षा विंग होती है, फायर विंग होती है। अगर आप सुरक्षा के एसएससी जीडी के थ्रू जाओगे तो आपको वहाँ पे है ना सुरक्षा करनी है, यानी कि आप और उसके अलावा सुरक्षा के अलावा ना आप ट्रेडमैन के थ्रू आप सीएसएफ में जा सकते हो। इसके अलावा फायरमैन के पोस्ट पे आप जा सकते हो। इसके अलावा आप है ना ड्राइवर के तौर पे आप जा सकते हो। इसके अलावा एचसीएम जो स्टाफ होता है ना, ऑफिस स्टाफ, उसमें आप सिलेक्शन ले सकते हो। हाँ, इतनी सारी हैं आपको। और इसके अलावा आप सीपीओ एसआई के थ्रू सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट बन सकते हो सीएसएफ में जाना है तो सर ने आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है। और अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि सर तैयारी कर रहे बच्चों से आप क्या कहना चाहोगे, यानी आपका क्या संदेश है, आपको कैसा लगा? 7 से 8 साल आपने सेवा दी है सीएसएफ में, तो आपको कैसा फील हो रहा है? बच्चों से आप क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, क्योंकि देखो दोस्तों, जैसे कि अगर आपका सपना है वर्दी पाने का तो मैं आपको यही कहूँगा दिन रात मेहनत कीजिए। कुछ बंदे कहते हैं मेरे से पढ़ाई नहीं होती है, जैसे कि मेरी 7 से 8 साल सर्विस होगी, मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। मेरे माँ बाप को वो खुशियाँ मैं दे पाया हूँ जो मैं जब बेरोजगार था तब नहीं दे पा रहा था, और उनको भी सुकून है और मुझे भी सुकून है, क्योंकि 7 से 8 साल गवर्नमेंट सर्वेंट और जो भी केंद्र सरकार की नौकरी है, और ये मेरा सपना पूरा हुआ जैसे कि मेरे माँ बाप का सपना पूरा हुआ। क्योंकि अगर आप भी आपके माँ बाप बुढ़ापे में हैं तो उनकी आखिरी उम्मीद है ना, मैं तो ये कहूँगा अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत है ना, जैसे कई बंदे बोलते हैं मेरे से पढ़ाई नहीं होती, मुझे मोटिवेशन की जरूरत है, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा जैसे कि आपके माँ बाप हैं वो बुढ़ापे में अभी वो कुछ नहीं कर सकते। उनके सारी जो भी आस्थाएं है ना, जो कुछ भी वो डिपेंड है वो आप पे डिपेंड है। वो कुछ नहीं कर सकते अब, ना वो सरकारी नौकरी ले सकते, ना वो बिजनेस खड़ा कर सकते। वो इस उम्र में है कि अब वो कुछ नहीं कर सकते। आप अभी सरकारी नौकरी भी ले सकते हो और नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, मतलब आप जवान हो, कुछ भी कर सकते हो। तो उनके जो सपने हैं ना बुढ़ापे वाले, उनको आप थोड़ा पूरा कर दीजिए। मैं आपसे उम्मीद करूंगा और ये चाहता भी हूँ, आप छोटे भाई हो, सब तैयारी करो, अच्छे से करो और अपना शेड्यूल तैयार करो और अच्छे से तैयारी करो और अपने माँ बाप के सपने पूरे करो। और समाज में आपको मान सम्मान सब मिलेगा। अगर आपने नौकरी पूरी प्राप्त कर ली तो फिर आपको ना इतना मान सम्मान मिलेगा जिसकी कोई हद नहीं है। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि सर जैसे कि वर्दी इनका जुनून है, तो उसके लिए पढ़ाई कैसे करें? हाँ, किस तरीके से पढ़े कि इनका सिलेक्शन हो जाए? देखो भैया, अगर आपको पढ़ना तो पड़ेगा। जैसे कई लोग कहते हैं कि सिलेक्शन हो नहीं रहा है, मुझसे होगा कि नहीं होगा, मेरी एज निकली जा रही है, तो उन दोस्तों को मैं ये कहना चाहूँगा, दोस्तों ये सब तो है ना असफलता की तरफ जाने के रास्ते हैं। आप इन सबको छोड़ो, अपने हौसले बुलंद करो और दिन रात मेहनत करो। और फिर है ना जैसे एक तरीका अपनाओ आप, जैसे आपको पढ़ना है 24 घंटे का शेड्यूल होता है, उसमें से 7 से 8 घंटे पढ़ाई को दो आप, बाकी 8 घंटे आप नींद पूरी करो और 8 घंटे में आप बाकी डेली जो भी रूटीन प्रोग्राम है वो सब करो। आप 7 से 8 घंटे पढ़ाई कर लो, कंटिन्यू कर दो, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और दूसरी बात क्या है, किसी भी एग्जाम का अगर आपको तैयारी करना है तो उसका सिलेबस उठाओ, पहले उसको नोट करो, उस सिलेबस की तरफ जाओ। जैसे कि आपका मैथ बहुत बंदों को नहीं आता है, रीजनिंग सब कर लेते हैं, हिंदी भी लगभग कर लेते हैं, तो उनको क्या है वो सब तरीका अपनाना है
कि मेरा नंबर कहाँ कट रहा है, उस चीज़ पे फोकस करना है, अपनी कमियों पे काम करना है। अगर कमियों पे आप काम करोगे तो बहुत ज़्यादा आप सक्सेस हो जाओगे, सफलता आपको मिलेगी। मैं तो आप यही कहूँगा, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो चैन नींद त्यागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर कोशिश करेंगे तो जरूर सफल होंगे, वर्दी भी मिलेगी और माँ बाप के सपने भी पूरे होंगे और आपके भी सपने पूरे होंगे। और अगर नौकरी ले ली आपने तो आपके बहुत सारे कलंक है ना, जो बेरोजगारी का धब्बा है, आपकी शादी नहीं हो रही है और कई प्रकार की समस्याएं रहती हैं, उन सब समस्याओं से आप छुटकारा पा जाओगे। और ये जो किताबें हैं ना, फिर उठा के साइड रख देना, फिर बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं पूछेगा आपको आपने कितनी पढ़ाई की, क्या आप कुछ आता है, आपका नॉलेज कितना है कितना नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर आप अपनी पढ़ाई को आगे निरंतर रख सकते हो। अगर नहीं रखना है, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप एक बार इतना कर लो, 6-8 महीने के लिए कर लो, 6-8 महीने के लिए साइलेंट मोड में चले जाओ। ना कोई दोस्त ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त ना कोई रिश्तेदार, ना कोई गर्लफ्रेंड ना कोई बॉयफ्रेंड। फिर देखो आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता, बहुत जल्द सिलेक्शन होगा और आपके सपने पूरे होंगे। जय हिंद जय भारत। बिल्कुल, तो सर ने आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में सारी जानकारी दे दी है। ये सेशन आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे फिर किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।